जोरदार। बकरे पानी नहीं पीते, हमारे दाना नहीं खाते, खिलाते नहीं है लोग। ये देखो क्या कह रहे हैं सर, वापस कहिए कि बकरे पानी नहीं पीते, हमारे दाना नहीं खाते, कमज़ोर हो जाते हैं। मैं कहता तो खिलाते नहीं भैया। ये देखो भाई, ज़मीन से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर साहब, और ऐसे बकरियों का दूध निकालते हैं। भाई जैसे भैंस दूधते हैं ना, वैसे हम बकरी दूधते हैं। हाँ 7 किलो वजन 1 मंथ में गेन करवाने का। बिल्कुल। देखो भाई, ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने जो स्टॉल फीडिंग पे भाई रखते हैं, वो अपने बकरे कैसे तैयार करें, और बकरियाँ भी तैयार होती है ना सर उसमें तो। बिल्कुल बकरी भी तैयार होती है। बकरियाँ बॉडी वेट डाउन ही करती नहीं। हमारे पास 1 क्विंटल की बकरी ऐसी ऐसी थोड़ी बनी है, ये इसी से तो बनी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि 1 महीने के अंदर बकरे या बकरी का वज़न जो है 7 किलो तक कैसे बढ़ाया जाए, और दिन भर का शेड्यूल क्या रहना चाहिए, बकरियों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाते हैं, और कैसे फीड मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको ये वीडियो दूंगा। और उसमें पूरा प्रोसेस जो है डॉक्टर सुकांत चावला जो है हमें बताएंगे। तो वीडियो में आ गए हैं, नए हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ये देखो आप जी, इसमें होता है, ये है मूंगफली की खल। जो ये गीली कर रखी है ना, हाँ गिल्ली है ये। क्या ये जो है ना, ये मूंगफली की खली है। हाँ ये तुरंत नहीं बिकती है, इसको रात को भिगोना पड़ता है। अच्छा, रात को भिगोया हुआ है। ठीक है। और बाकी जितने भी बाटे हैं ना हमारा, इसको हम चाटा बाटा बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है सर इसमें? ये सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन है ना। हाँ ये हमारा 13 रत्न का हार है। 13 चीज़ें आती है। 13 रत्न का हार, हाँ ये है सर, थोड़ा समझाइए ना। 13 चीज़। अब ये कितनी हो गई? 2 हो गई इंक्लूड। हाँ, 2 में हो गया। एक खल आ गई और ये सोयाबीन आ गई। सोयाबीन आ गई। 2 चीज़ें आ गई ना। हाँ सर, ये क्या है? दूसरा आइटम गुआर कोरमा। गुआर कोरमा बोलते हैं इसको। गंवार कोरमा क्या? गुआर चूरी बोल दो इसको, गुआर कोरमा बोल दो, कैसी भी। ये पार्ट 2। 2 हो गए ना। हाँ ये पूरा गोदाम है हमारा। 2 नहीं सर, तीसरा हो गया ना ये तो। हाँ, ये तीसरा आइटम। हाँ, तीसरा आइटम है। है। मूंगफली हो गई, थर्ड मूंगफली की। दूसरा आपने क्या बताया था? गुआर कोरमा। गंवार कोरमा। ले जाओ। चना। ये है चना। हाँ ये चना जो है, हम चना मिल से डायरेक्ट लेते हैं। एक बार हाथ में लेके दिखाइए ना। सुनो, अब जो है हम जो है ना चना चूरी नहीं लेते हैं। तो सर क्या लेते हैं? क्या होता है उसमें? चना चूरी में करीबन 30% डस्ट आती है। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। 30% डस्ट आती है। इसका भी एक नमूना दिखाएंगे हम। जैसे हमने उड़द चूरी मंगाई, ये वाली देखो आप। इसमें क्या है सर? उर्द चूरी। उड़द की चूरी मंगाई तो हमने एक प्रैक्टिकल किया। जी जी तो जी। ये जो देखो आप, इसमें डस्ट है पूरा ये। अरे यार, तो ये हमारे पशुओं के लिए कितना नुकसानदायक है। बिल्कुल सर। अब हमें चूरी बनानी है। क्या बनानी है? तो सर वो डस्ट है या उसका वो आटा बना है कुछ ऐसा? नहीं मतलब डस्ट ही है। पिस गई हो ऐसा? जैसे हम क्या करते हैं ना, मिट्टी का एक हैबिट है, वो नीचे बैठती है। जी। तो जब हमने लास्ट में प्रैक्टिकली जब देखा ना बांटे में, हाँ। वो मिट्टी नीचे बैठी हुई मिली। अच्छा। वो प्रैक्टिकल। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये चना मंगाया, छोटा चना। अब एक्चुअल आज चने की जो कॉस्ट है मार्केट में 50 से 60 रुपए के बीच है। कभी 55 हो जाता है, कभी 52 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है। जी। और मार्केट में जो चना चूरी चल रही है वो अभी 27 से 28 रुपये चल रही है, कभी 26 भी आ जाती है। और ये जो चना है हमें आ रहा है 31 रुपये। कितने रुपये? 31 रुपये। 31, 30, 31, 30, 31 रुपये आता है। जी जी। तो ये हमारी चूरी से बेस्ट है। तो सर ये मंडियों से अगर डायरेक्ट खरीदे तो कुछ फायदा तो नहीं होगा ना? मंडी से नहीं, ये हमारा डायरेक्ट चना मिल से है। आप तो मिल से मंगवाया? हाँ डायरेक्ट चना मिल से हमने खरीदा। और अब इसकी जो चूरी है वो हम घर पे बनाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। राइट। तो अब जो चीज़ हमारे सामने, आंखों के सामने प्रैक्टिकल हुई हो, जी। उसमें मिलावट की गुंजाइश कहीं है? नहीं सर, नहीं। उसमें कहाँ मिलावट की गुंजाइश है सर? अपने हाथों से जो किया है नहीं है ना। वो तो हमको पता है ना कितना क्या है। तो वो चीज़ सर क्वांटिटी क्या ले रहे हैं सर आप? अभी जो बन रहा है वो 250 जो एनिमल है ना हमारा, 250 बकरों के। 250 बकरों टोटल एनिमल है। तो उसमें एक एनिमल की जो हमारी क्वांटिटी आती है हाँ सर। वो 200 ग्राम से ज़्यादा आती नहीं कभी। अच्छा।
क्योंकि रेगुलर फीड देने से एक नॉर्मल हो जाता है कि उसमें कितना जानवर खाएगा। भी हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ना रोज का, जी जी। कि कितना जानवर खा सकता है। 200 ग्राम। हाँ 200 ग्राम ज्यादा खा ही नहीं सकता। हम चाहिए अगर बोरी का मुंह खोल दें, हमारा जानवर नहीं खा सकता। प्रैक्टिकल है तो आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है सर। अभी इसमें और कुछ मिलाएंगे क्या? नहीं, ये चना चूरी बनेगी पहले। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। इसको चना चूरी को बनाने के बाद फिर देखो इसमें ये जो काकड़ा आ गया ना, देसी काकड़ा, जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये वाला, जी जी। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको क्या वो कपास बोलते हैं वही? कपास बोलते हैं जी। ये देसी है, अभी हाइब्रिड नहीं लेना। हाइब्रिड नहीं लेना। वो अब उसमें क्या होता है, हाइब्रिड में जो है ना व्हाइटनेस ज्यादा आएगा, और इसमें ये देखो नीलापन, ये देखना आपको, ये नीलापन, जी जी जी, ये देखना। जी जी जी। वो अभी सर इधर आ जाइए ना, उसमें ये बताया है कि अभी जो हाइब्रिड आ रहा है ना, करता ना, ये पूरा आपके नीला अभी दिखेगा। जानवर में ना दूध की फेट बढ़ाता है। ओके ठीक है, और दूध की फेट बढ़ाएगा तो बच्चा पिएगा जी। बच्चा पिएगा तो वो तंदुरुस्त होगा। अभी इसमें क्या है कि वो जो हाइब्रिड आप बोल रहे हैं ना सर, उसका मैंने पढ़ा है कि उसमें हाइब्रिड से मतलब गायों के बारे में बताया था हम क्या कि वो बता दूध रहे हैं, इतना पौष्टिक नहीं रहता। सारी बात होता है ना, लेकिन हम देखिए जानवर को मान लीजिए चलो इतना आइटम ना खिला पाए कोई आदमी, हाँ मान लो हम तो 13 रत्न में लाते हैं, जी। मान लो कोई किसान ऐसा है जो 2 प्रोडक्ट ही खिलाए, लेकिन वो कम खिलाए, और ये मेरा मानना है कि वो ऑर्गेनिक खिलाए। आने वाला जो टाइम होगा ना वो ऑर्गेनिक खेती का है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि स्वास्थ्य किसी का जब बिगड़ता है, उसको जब रीबैक करना होता है ना, वापस उसी स्वास्थ्य पे लाना है, तो पसीने आ जाते हैं। सही बात है सर। स्वास्थ्य ये कुदरत का दिया हुआ ना, ये शरीर जो है ना, वो कुदरत ने आपको कैसे दी, गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया, तो इस उपहार को आप संभाल के रखो। तो आपकी जिम्मेवारी जानवरों के प्रति भी उतनी है। तो सर इसको मान लो मशीन के ऊपर। अभी हम आ गए हैं चक्की के पास। देखो दिन भर का डेली रूटीन है सर का, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आए थे, मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था, उस वजह से ये दिखा रहा हूँ कि ये चने की चूरी है। अब इसको पीस के कितना महीन करेंगे सर? इधर ये जो कोना बनाया ना, ये डालने के लिए बनाया है। डालो आप, डालो आराम से ऊपर उठाओ आप, एक मिनट रुको, छोड़ो, और डालो आप इसमें। ये करीबन जो है हमारा 10 से 12 किलो है ये आइटम। अच्छा, इसकी साइज क्या रहेगी, मैं ये पूछ रहा था। इसकी ये जो जितने भी टोटल जो हार है ना, हाँ, सब कुछ हमारा टोटल। नहीं, पीसना कितना है इसको? ये 12 किलो जा रहा है, 10 से 12 किलो। नहीं महीन में बता रहा हूँ सर मैं, कि कितना मतलब दानेदार रखना है या दानेदार रखना है? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल साफ करो सर। व्यवस्थाएं तो आपने सारी कर रखी है। आज मैं किसान के ड्रेस में ही हूँ। बिल्कुल सही है सर। आज अब उसी लुक में है। आपका कौरमा टाइप आ गया। बिल्कुल सर। ये चूरी में आप कहीं मिलती है क्या? कितना फ्रेश माल आ रहा है। ये चीज़ भाई समझ लो। उसके बाद ये काकड़ा आएगा, ये डालोगे ना? ठीक है। अभी एक केवल है, ये कितने किलो है? 3 किलो, टोटल 250 एनिमल में 3 किलो है। 3 किलो, ठीक है। ये भी इसमें मिक्स होगा क्या? ये पहले निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा। चलो ठीक है। लास्ट में डालो सारा। कितने हो गए सर? ये 5 हो गए क्या? 5 हो गए ना सर? ये ऊपर ये लगाने का स्प्रे, इसका भी लगाने का रीज़न है। किसको सर? हाँ, इससे क्या है, एक तो मक्खी मच्छर नहीं जाएंगे इसमें, पहला। दूसरे अपने फार्म पे मुर्गे हैं, वो गंदगी ना करे। अच्छा, ये पत्रे जो लगाए थे आपने रात को? जो लगाए हुए हैं, इसका भी रीज़न है।
मक्खी मच्छर तो वो अंडे वंडे भी दे देते हैं। भाई एक तो गंदगी नहीं जाएगी ना अंदर। आ गया आ गया आ गया। तो इसको घुमाओ, पूरा मिक्स करना पड़ेगा ना। मिक्स कर, ये देखो 5 आइटम हो गए ना इसमें। कितने आइटम हो गए? 5 आइटम। 5। खल हो गई, काकड़ा 2, सोयाबीन चूरी 3, चना चूरी 4, गुआर चूरी 5 हो गई। इसमें अब छठा आइटम जाएगा मेथी दाना। अच्छा। 7वां आइटम गया नमक, ठीक है। 8वां आइटम गया मिनरल मिक्सर। 9वां आइटम गया हल्दी, अच्छा ठीक है। 10वां आइटम गया अजवाइन। सर, मिनरल मिक्सर में क्या है? मिनरल मिक्सर तो मिनरल मिक्सर ही आता है, अच्छा। बस वो आपको देखना है कि 10वां आप आइटम बाजार है से किस क्वालिटी अजवाइन। का खरीदते हो, ठीक है। इसको सर भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, भिगो के रखना पड़ता है ना। नहीं, जैसे वो तो आपने रात में रखा था उसको, खड़ को। हाँ, अभी जो अपन अभी ने, इनको 3 घंटा भिगो देंगे। रात को मत भिगो, अच्छा अच्छा। वरना कि ये उफान आ जाता है उसमें, उगस आ जाता है इसमें, कहते हैं ना। फिर क्या वो जानवर, फूलन टाइप हो जाती है। हाँ, तो जानवर के उसकी स्मेल कर लेता है, वो खाता ही नहीं फिर उसको। 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। हाँ, 3 से 4 घंटे बस ज़्यादा भिगोना मछली। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे, और जब इनका खिलाने का टाइम होगा तो 8 आइटम और मिला देंगे। तब 8 आइटम मिलाएंगे? तब आइटम 8 मिलाएंगे, आपके सामने मिलाएंगे। अच्छा। ठीक है। 2 आइटम अभी क्या हमारे पास सोल्ट हो गए, उड़द की चूरी, उड़द की, आ गई हमारी। अच्छा। और ये जो अपनी दालें ना, जी जी। जितनी भी दालें हैं उनकी चूरी, ये भी हमारे पास डायरेक्ट ही आती है। इसमें मसूर की दाल, मूंग की दाल, सभी तरह की दाल आती है। हाँ जी। उसकी चूरी अलग आती है। वो 2 आइटम गलत आने की वजह से 7 आइटम तो ये हो गए हम्म। हैं। 8वां आइटम नमक हो गया, तीनों तरह के। लो जी, इधर ले आओ। एक तो सिंधो नमक हो गया सर। तीनों नमक डालते हैं, सिंधा नमक, काला नमक, सादा नमक। सादा नमक जो अपन न्यूज़ में लेते हैं। अजवाइन, मिनरल मिक्सर, हल्दी, ये सब कुछ मिला के 13 आइटम बनता है। लिस्ट बना रखी है हमने 13 रत्नों की। हाँ, 13 रत्न, 13 आइटम। इनकी क्वांटिटी मिनिमम होती है। सर ऐसा आइटम बनाने के तो पैसे भी लेते जैसे हैं। अजवाइन है, इसमें अजवाइन अब आधे किलो जाएगी टोटली। अब इसमें ये थोड़ी कि अजवाइन 10 किलो निकल जाएगी, लिमिटेड है। किसी आइटम की क्या लिमिट है। जैसे नमक है, तो नमक इसमें आए टोटल, इसमें इतने फीड में आधा किलो नमक ही जाएगा। क्या तैयारी का इसलिए मिलाया गया है। ये जैसे हमारी जो खली होती है ना नीचे, जो रात को भिगोई गई, वो इसमें एक साथ मिल जाएगी। सर, मतलब एवरेज वेट बढ़ाने का बहुत ये वेट क्वेश्चन हमारा आता है। 7 किलो वेट हमारा मिनिमम है मंथली ये वेट आना चाहिए हमारा। 1 महीने में बकरे के 7 केजी वेट केजी तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। ये प्रोटीन इसमें, विटामिन इसमें, कार्बोहाइड्रेट इसमें, सब चीज़ दे दिया हमने। और हमारा जो टोटल है स्टॉल फीडिंग है। अगर हमारे पास ग्रेजिंग हो ना नेचुरल, ये खेतों की ग्रेजिंग हो, पेड़ पौधे के पत्ते हमने खिलाए, तो उसका तो आनंद भी और है। उसका तो फिर बच्चों उसपे और आपका भी खर्चा भी कम होता है। ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और लेकिन जैसे अब आपके पास में सुविधाएं नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सर स्टॉल फीडिंग पे बहुत खर्चा ज़्यादा रहता है। भाई खर्चा आएगा भी, आपके पास नहीं है, लेकिन आपको फिर भी हम स्टॉल फीडिंग में भी प्रॉफिट गेन करा रहे हैं। ये चीज़ है जो क्या है कि अपने फार्मर को समझानी अगर होती मान है। लीजिए आप ग्रेजिंग है, तो आप ये मान लीजिए अपना 30% खर्चा बचा लेते हैं। 30% तक बचाने की हिम्मत होती है। अच्छा फार्मर 30% तक बचा लेगा। वो मेरा फ्रेंड है, वो बोल रहा है सर 80 बकरियों पे उसके 2 लाख की दाढ़ी का खर्चा आता है। हाँ, और ओवरऑल बता दिया उसने 2 लाख, 1.5 लाख का ये, और घर पे खिलाए जो अलग, जो भी थोड़ा बहुत जो खिलाते हैं, हाँ। और दवाइयों का खर्चा मान के, तो उसका प्रॉफिट उसने बोला कि मेरे एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए ये बच रहे हैं। भाई अभी देख लो ना, मेरे 250 एनिमल पे मेरा 50 केजी दाना जा रहा है। तो मेरा जो दाने की जो कॉस्ट है वो 30 रुपये केजी काउंट कर लो आप, जी। टोटल सब कुछ मिला करके। तो 30 रुपये केजी के अंदर जो अब हम जो दाना है वो टोटल जो है ना, वो खराब तो ले नहीं रहे ना, कट्टा पैक ले रहे हैं हम, जी टोटल हम अक्खा ले रहे हैं। ठीक। अपने यहाँ सब तैयार होता है। लाइए सर, इसमें लाइए। तो 1500 रुपये का तो हमारा दाना हो गया पर डे।
घटे दाना हो गया ना, भी 50 kg का कट्टा एक, ठीक है। वो डेली का है। हाँ 7 किलो वजन एक मंथ में गेन करवाने का। बिल्कुल। देखो भाई, ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने जो स्टॉल फीडिंग पे भाई रखते हैं वो अपने बकरे कैसे तैयार करें, और बकरियाँ भी तैयार होती है ना सर उसमें तो। बिल्कुल बकरी भी तैयार होती है। बकरियां बॉडी वेट डाउन ही करती नहीं। हमारे पास 1-1 क्विंटल की बकरी ऐसी ऐसी थोड़ी बनी है, ये इसी से तो बनी है। वही तो मैं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी बकरियाँ और फ्रेम वर्क बड़ा है उनका। तो लॉट्स ऑफ में बकरियाँ भी काफ़ी, आपने जो ब्लड लाइन वाली है वो है रखी हुई है। हमारे पास बकरी की जो है ना, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। मदर लाइन, जी ब्लड लाइन, ये तो हमारे है ही, और ब्रीड लाइन। तीनों चीज़ें साथ चलती है हमारी। हम किसी भी बकरी का चुनाव करेंगे तो तीनों चीज़ें पहले देखो आप। अच्छा। आप कौन सी ब्रीड लाइन पे जा रहे हैं, कौन सी आपकी मदर लाइन है, और कौन सी आपकी ब्लड लाइन है। जी। जिस बकरी का इतिहास ही ना हो ना हमारे पास, उसकी डिटेल ना हो, हम उस बकरी को खरीदते ही नहीं है। वो बकरी नहीं लेनी चाहिए। नहीं हम क्या करेंगे उस बकरी को लेके। क्योंकि उसके बच्चे ना हेल्दी होंगे ना उसकी वो ब्लड लाइन से। अच्छा, इनके दूध कितना है सर अपने आपकी वाली बकरी में? हमारे यहाँ 2 लीटर से लेके 3.5 लीटर दूध तक की बकरी है। वन टाइम वन टाइम सर? 2 टाइम का होगा? एक टाइम हम ऐसे कभी मत नफवा करो। भी देंगे प्रैक्टिकल। एक टाइम का 2 किलो दूध बता रहे हैं? हाँ, एक टाइम का 2 किलो हम 3.5 निकाल सकते हैं। कुछ है बकरी हमारी ब्याने वाली है, जब भाई आएगी बताएंगे हम उसको। अभी तो वो ड्राई फीड पे चल रही है। अच्छा हाँ, जब भाई आएगी ना, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, 3-3 किलो दूध वाली बकरियां भी डॉक्टर साहब के पास हैं। कि 10 दिन का जब बच्चा हो जाए ना, तो सर एक बात और पूछता हूँ। तब लाइव निकालेंगे। एक बात बताइए ना सर, कहाँ से लाए थे ये बकरियाँ? लाए तो यहीं से थे, किसानों के घर से ही आई है। फिर हमारे यहाँ पैदा भी हुई है, अच्छा, उनको बनाया गया है। फिर ये ब्लड लाइन का बकरा भी आप लाए? हाँ, ब्लड लाइन का बकरा। ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मिला किसानों से। आपके पास ये दोनों बकरे हैं, आपने जो कल मेरे को वीडियोस में बताए थे और अब मैं जो लाइव देख रहा हूँ, तो ये बकरे प्योर ब्लड लाइन के हैं? प्योर ब्लड लाइन, प्योर मदर लाइन, पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। क्योंकि हम आज अगर मुझे जेपी साहब किसी बकरे का चुनाव करना पड़े ना, जी, तो मैं कम से कम एक बकरे के चुनाव में 1 महीना लगा देता हूँ। मेरे पास उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसने बच्चा कैसा दिया, कौन सी बकरी से वो क्रॉस हुआ, कैसी उसकी रिजल्ट आई, तब जाके कहीं एक सही चुनाव होता है। नहीं ये आपके पास जो बकरे उनकी हाइट कितनी होगी सर? हमारे पास जो बकरा है, हमारे सुल्तान की जो हाइट है वो 42 इंच है। 42 इंच है। एक हमारे पास 45 इंच का भी है। 45 इंच का पूरा। वो जो बीच में खड़ा है? हाँ, वो एक बार मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ भाई, देख पास लो। चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। ये वाला बकरा 5 इंच है, ठीक है। कोहिनूर जो है हमारा अपने श्रेणी का सबसे लंबा बकरा। सर है, और काफ़ी किसान भाइयों को जानना भी है, 80-80 हज़ार में बकरियां बिकती है सर? बकरियां रिकॉर्ड बना चुकी है जी। 1-1 लाख की बकरियां हैं भाई 1 लाख सिरोही तो- नस्ल में पूछा। 1 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। बकरियां बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, बिकी है बकरियां, बिकी है। और किसानों की मेहनत रंग लाई है। इसमें ओवरऑल फायदा जो हो रहा है कई वो तो लोगों ने किसानों को। सिरोही को जाना, सोजत को जाना, करौली को जाना, हर ब्रीड को जाना ना, जागरूकता तो आई है, किसान का माल बिका है। तो सोशल मीडिया की वजह से अब क्या है कि काफी डायरेक्टली चीजें, लोग, लेकिन कई चीजें इसमें अपवाद भी हुई है। कारण क्या हुआ कि मान लो जो बकरी 30,000 रुपये की थी, सुनो, और वो सोशल मीडिया के पास में कई अनजान बंदे उन बकरियों को खरीदने पहुंचे, और वो उस बकरी का मान लो किसान ने मांगे 50,000 या 60,000, वो बंदे ने 50,000 में उसको खरीद ली, तो वो बकरी, ऐसे बकरियां करते महंगी होती गई। और अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सर। भाई अब मतलब जो इंसान 10 बकरी खरीदता है, जानवर को जो महंगा किया ना, वो बेवकूफ लोगों ने किया जी, नहीं जो किसान, फर्क है जेपी साहब, जी जी, ज्यादा समझदार में और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। कैसे सर ये थोड़ा समझाइए। अब इस फील्ड में कौन गए, मान लो डायरेक्ट किसानों के पास में कौन गए, ज़्यादा समझदार गए या मूर्ख गए। सही है। अब जिनको नॉलेज नहीं थी ABC की, और वो XYZ कर बैठे वहाँ पर, सही तो बात जानवर महंगा हुआ। वे रियल में कोई जानवर 1 लाख का है, खरीदिए, मना नहीं है, जी लेकिन जो जानवर 50 का था और उसको वो 1 लाख का खरीद लेता है, जी, तो वो कितने किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि किसान तो वही है लोकल आपस में ही, हाँ हाँ। राइट। दूसरा कोई दूसरे व्यापारी को भी तो कितना नुकसान हुआ है। अभी तो सर मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये जो किसानी थी ना अपने बकरी पालन, हाँ, ये नॉर्मल लोगों का था, अब ये एक बिजनेस पे आ गया है सर, और बहुत करोड़पति लोग जो है बड़ा बिजनेस कर रहे हैं सर। कमर्शियल लाइन हुआ है। 50-50 बकरी, 100 बकरी से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं सर। मेरे देखिए क्या होता है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं जी आप उसको किस पहलू से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, बस
सही बात है, बकरी क्योंकि बकरियां पहले भी थी, बकरियां आज भी, और आने वाले समय में भी बकरियां रहेगी। लेकिन अब उसका पालन कैसे हो रहा है, कौन सी ब्लड लाइन आपके पास अब आई है, तो कौन शौक सी इतना चीज़ें हो गया है आपके पास सर आई ये चीज़ें रही है। कि ये शौक भी इतना हो गया है सर कि अब छतों पे भी बकरियां पाली जा रही है। पहले भी पाली जाती थी लेकिन अब भी। भाई छत पे तो मैंने ही पाली है बकरी। आपने भी पाली है? हाँ, मेरी शुरुआत ही छत से हुई थी। छत से हुई थी? हाँ। कितनी बकरी से हुई थी? एक बकरी से। अच्छा, एक बकरी से शुरुआत हुई है? मेरे तो एक से ही हुई, आज भी मौजूद है 27 लैक्टेशन की बकरी, 27 ब्याह दे चुकी है चंपा। बराबर, मतलब उसके कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दांत तो होंगे ही नहीं उसके? नहीं, दांत है ही नहीं। रखी हुई है आपने? हाँ, तो फार्म देख लीजिए भाई, क्या है कि बड़ी बड़ी बकरियां हैं यहाँ पर। नस्ल कौन कौन सी है सर अपने? सिरोही और सोजत। सिरोही और सोजत है ना, दो नस्लों पे आपने। पहले तो आप सिरोही पे ही काम कर रहे थे? सोजत पे अब आए, मेरा 5 ब्रीडिंग पे जाना है, फ्यूचर प्लानिंग है मेरी। सर आप एक कंप्लीट ब्रीडिंग सेटअप कोटा करौली का क्या आएगा मेरे पास, 2025 तक सब ब्रीड आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अलग अलग जो सेगमेंट करेंगे शुरू ना, सब सेगमेंट। क्या लगता है सर फार्मिंग में आगे कब तक, कहाँ तक ये हमने तो इसको अपना भविष्य तराश रखा है। आप इसी में है? हम मीट वैल्यू के ऊपर भी अगर अपने जानवर पालेंगे ना, जी जी, तो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तब भी आप वैल्यू को गेन कर रहे हैं। दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाओ, मीट तो मीट रहेगा, मीट घटा ही नहीं है। मीट कितना मीट का जब प्रोडक्शन? मैं मीट पे आया था ना, जब मान लो उस टाइम मीट का रेट था 400 रुपये, जी 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 जब मैं इस लाइन में था। जी जी। और आज जो मीट है ना मेरे शहर में 600 रुपये है। यहीं पे 600 रुपये, तो बॉम्बे का तो फिर, तो बॉम्बे में कितना होगा? ये तो सर हेल्दी है, चुस्त है, दुरुस्त है सर। लग तो नहीं रही है ऐसे 27 की? है 27 की? ये देखो भाई, ज़मीन से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर साहब, और ऐसे बकरियों का दूध निकालते हैं। भाई जैसे भैंस दूधते हैं ना, वैसे ही हम बकरी दूधते हैं। अरे भाई, सर प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल लेवल पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये हर चीज़ जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते। आज जैसे लेबर छुट्टी कर गई, जी 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 तो हमने लेबर आज है ना खुद प्रैक्टिकल जी जी। हैं। अच्छा, लेबर का क्या है अपने पास? ये लेबर के भरोसे फार्म मत चलाएं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई वीडियो में कह चुका हूँ ये बात। अच्छा, आपको काम खुद आना चाहिए। सेल्फ आप तो उतरो खुद यहाँ ज़मीन पे और देखो कि कैसे करना है। बस यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है सर। आप तो गायों की तरह दूर है इसको। चंपा की बेटी दिखाता हूँ आपको। चंपा भी मैंने, हाँ ये देखा, एक एक बकरी का नाम रखा नाम आपने। हमारे हर बकरी का नाम। एक लाली थी, अभी है ना? लाडली भी है। अच्छा, ठीक है, जो चंपा की बेटी है, ये चंपा की बेटी। चंपा की हाइट कितनी है? 34 लास्ट। ये चंपा है? और ये काली इसकी बेटी, अच्छा, इसकी हाइट 40। ये माँ है ये माँ है और ये बेटी है ना? ये बेटी है। इसके भी 11 ब्याह हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये 11 बार बच्चे दे चुकी है। चंपा और उसका 11 बार वाले का क्या नाम था सर? ये काली है। काली? इसकी तो हाइट, बॉडी, लेंथ अच्छी है सर। चंपा का सेम मेरे को तो लग रहा है इसकी हाइट 40 की है सर, 40 कंफर्म है ना? उड़ जा। खाली है, ब्याही हुई नहीं है, ब्याही हुई नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है क्या? है प्रेग्नेंट नहीं है, क्या नहीं है। खड़ी करो आप। अरे सर, 10 दिन हो गए इसको ब्याही हुए। हाँ, खड़ी करो आराम से आप। ये चंपा की बेटी है। अच्छा अच्छा। सेकंड बार ब्याही अभी है। और अभी खाली है? खाली है, 10 दिन की होगी, ब्याही होगी ना। 3 बच्चे होंगे सर इसके नहीं, अंदर? ये 2 ही बच्चे दिए इसने, सेकंड बार ही ब्याही है। अच्छा, लो, और कौन सी है? चंपा की बेटी। दूध है दोनों टाइम का, ठीक है। और ये अभी 5 किलो दूध है। कितना? 5 kg। और ये हमारा सुल्तान का नंबर है। आजा बेटा, ये देखो। ये सुल्तान, ये भाई साहब, ये आराम से पी रहा है, इसको कोई नाल वाल देने की जरूरत नहीं है? कुछ नहीं, सब बकरे पीते हैं हमारे। ये वेटिंग चल रहा है, गब्बर चल रहा है वेटिंग। तो यहाँ बकरियों का दूध भी इधर ही? हाँ, हिंदी में ही होगा। इधर ही काम आ रहा है? हाँ, आज 135 kg का इसको ऐसे ही थोड़ी बनाया। दूध पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं खिलाते हैं इसको। मैं बिना घी के रह सकता हूँ, लेकिन इसको 50 ग्राम देसी घी मिलेगा रोज। अच्छा, ये बकरे भी बड़े हेवी हेवी है सारे। ये कुछ नए लाए हैं या ये अपनी ब्रीडिंग के हैं सर, तैयार हो रहे हैं? ये हाँ, ये अपने ही ब्रीडिंग के हैं।
तो ये नेक्स्ट ईयर में रहेंगे? नहीं, इसी ईयर में ये सब दाती हो रखे हैं? 70 किलो वेट के चल रहे हैं और ईद तक हम इसका 100 किलो कर लेंगे आराम से तक। तो सुल्तान ने दूध ख़त्म कर दिया। एक वो बकरा आया था ना सर, वो कहाँ गया? ये लो, हो गया 5 किलो एंड हो गया भाई साहब। ले गब्बर, गब्बर इधर आ। अरे गब्बर भी है क्या अपना? आएगा, आ इधर आ गब्बर। आ गया सर। नहीं वो आएगा, देखो वो अच्छा छोटा ये, बच्चा। अच्छा ये भी तैयार हो रहा हर बकरा नाम से आता हमारा। है? ये ले बेटा, ये वाला सर इसका क्या है? ये अभी 6 महीने का बच्चा है गब्बर हमारे। की बात है बना रहा। खाने वाले में दम नहीं होता, खिलाने वाले में दम होना चाहिए। और खिलाता किस तरह से है? ये इसका क्या नाम बताया सर आपने? हैं? शमशेर। शमशेर। चल भी शमशेर, आजा बेटा। आ गया ना। और ये सुल्तान? ये सादा पानी पीने का इच्छुक है देखो, अच्छा। इसलिए पास आ रहा था ये। नहीं बोल रहा हूँ कि इधर कैसे मुँह कर रहा है? इच्छाओं के अनुसार पानी पीजिए। हाँ, हर एनिमल्स की अपनी अपनी हैबिट होती है ना। आजा, अरे शमशेर आजा। कितने तगारे चाहिए आपको? लोग सब आएंगे इसमें मेथी का पानी पीने के लिए। ये जलजीरा है जी। सही में सर, देखा मैंने, ये पी पी के जो फ्री हुए वो उधर निकल गए। सही में कहना पड़ेगा सर, इसका तो तरीके से किया जाए ना सर, सब पॉसिबल है। ना आ जाए फिर ये सादे पानी की पुजारी है। तो बाड़ा था ना, तीसरा बाड़ा था ना, अभी 2 बाड़े और हैं, 3 है? इसमें 5 बाड़े और हैं, 8 बाड़े हैं टोटल। 8 बाड़े हैं। 9